हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एहसास आपके अल्फाज हमारे विद लोकेश गुप्ता। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं रजनी सिंह जी। उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की टीचिंग से एज अ टीचर। उसके बाद उनको प्रोफाइल मिला प्रिंसिपल का, और इस एजुकेशन फील्ड में इतने सालों तक जुड़े रहने के बाद वो आए एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फील्ड में, विच इज़ मॉडलिंग। जी हाँ, फिर उन्होंने मॉडलिंग में अपने हाथ आजमाए और काफ़ी अवार्ड्स और अचीवमेंट्स फैसिलिटेशन उनकी रही है। उसके बाद क्रिएटिविटी ने उन्हें फिर भी चुप नहीं रहने दिया। अब वो नेल आर्ट्स सीख रही हैं और उनका ड्रीम है कि वो जल्दी ही पुणे में अपना नेल आर्ट स्टूडियो शुरू करें। तो आइए मिलते हैं रजनी सिंह से और जानते हैं उनके इस पूरे एक्सपीरियंस, उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में। रजनी, वेलकम टू आवर शो एहसास आपके अल्फाज हमारे विद लोकेश गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू लोकेश जी, थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। अच्छा, मेरे को ये बताइएगा कि हम अपनी डिस्कशन की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आप एजुकेशन फील्ड में रहे, उसके बाद आप मॉडलिंग फील्ड में रहे और अभी भी आप अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं। तो ये जो इतना ड्रास्टिक चेंज है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये टोटल जो आपकी जर्नी है ये कैसी रही, वो प्लीज़ बताइएगा। मैं वैसे बंगाल में पढ़ी लिखी हूँ, कैलकाटा में। ओके। फिर मेरी शादी जो हुई वो एक आर्मी ऑफिसर से हुई। दैट्स गुड। तो उसके बाद तो पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमने का मुझे मौका मिला और आर्मी से जो इतना अच्छा एक्सपोजर मुझे मिला है जी, वो अमेजिंग रहा। उससे काफ़ी चेंजेस आए मेरे अंदर, और टीचिंग फील्ड में रहने से भी मैंने काफ़ी बच्चों को खैर सिखाने का मौका तो मिला मुझे। लेकिन जब हमारी पोस्टिंग जब पुणे आई जी, तो पुणे में आके मुझे पहली बार मौका मिला एज ए प्रिंसिपल। दैट्स गुड। तो वहाँ से फिर हम जो पुणे में है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रह रहे थे, खड़गवासला आपने सुना होगा, जहाँ पे एनडीए भी है। जी जी जी। तो वहीं पे मैं एक छोटे स्कूल की प्रिंसिपल थी। फिर मुझे सिटी में अपॉर्चुनिटी मिली, एक पुणे इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ पे मैं प्रिंसिपल रही। तो मैंने 5 साल तक प्रिंसिपल किया मैंने। लेकिन फिर कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। ओके। फिर छोड़ने के बाद मैं घर थी तो बच्चों ने बोला कि आप अब दोबारा क्यों करोगे, लेट्स एंजॉय लाइफ, ऑल योर लाइफ योर वर्क, बिकॉज 15 साल एज ए टीचर एंड 5 years एज ए प्रिंसिपल किया मैंने। तो फिर मैंने ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह ज्वाइन किए। तो ये आपकी अपनी विल थी या कुछ किसी चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया किसी चीज़ ने? इंस्पायर तो यस, मुझे ऐसा है ना, मुझे हमेशा कुछ नया करने की इच्छा होती है, कुछ नया सीखने की इच्छा रहती है। तो वो इच्छा से ना, जब मैं ऐसे देखा मैंने पेजेंट का, तो मैंने घर में बात की, तो मेरे बच्चों ने, हस्बैंड ने, सबने सपोर्ट किया कि हाँ कर लो। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करे। तो उस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ। तो बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और पेजेंट की जर्नी में तैयार करने में बच्चों ने मुझे वो बहुत हेल्प की मुझे। बहुत बढ़िया। तो हाँ, उसके बाद फिर मुझे बहुत सारे अवार्ड वगैरह भी मिले, एपिक सहारा चैनल से, वहाँ से भी मुझे अवार्ड मिला।
तो उसके बाद फिर जो है अब मुझे लग रहा था कि अच्छा चलो अब मैं एज ए जूरी मेंबर जाती हूँ, बहुत सारे अवार्ड्स मिल गए, मैं सोशल वर्क भी करती हूँ। तो अब मुझे लग रहा था कि अब क्या, मतलब मुझे लग रहा था कि अब जैसे कि अब कुछ की जर्नी और आपकी जो सोशल वर्क है उसके बारे में भी हम जरूर पूछेंगे। अभी तो जो आप बता रहे हैं आपने, आपका जो मॉडलिंग, जो आपके असाइनमेंट्स मिलती हैं आपको, या आप फैशन शोज में जाती हैं, पेजेंट्स में आप जाती हैं, उसका थोड़ा सा बताइएगा कि वो फील्ड बड़ा ग्लैमरस फील्ड और बड़ा ही लाइमलाइट वाला फील्ड है। एग्जैक्टली वो तो मैं जब एज ए प्रिंसिपल के बाद जब मैं इस फील्ड में आई तो एक बार मुझे बहुत ऑड लग रहा था कि लोग मुझे देखेंगे तो बोलेंगे कि हमारी प्रिंसिपल मैडम जो है अभी ये मॉडलिंग कर रही है एंड ऑल। यस, मुझे बहुत लगा था। फिर बच्चों ने बोला हाउ डज इट मैटर, आई मीन आपको अच्छा लगता है तो व्हाई नॉट। और एक वो प्रिंसिपल का एक वो टैग लग जाता है तो लोग सोचते हैं ना वो साड़ी पहन के और ओल्ड सी लेडी एंड ऑल, बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से और सब मींस किताबों में घुसे रहना सारा दिन। हाँ, वो चश्मा लगा के एंड स्पेशली एट माय एज यू नो। तो जब उन्होंने बोला कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डोंट थिंक कि लोग क्या कहेंगे यू नो, देन वो मैंने भी अपने दिमाग में बैठाया कि यस इट डज नॉट मैटर लोग क्या कहेंगे, मतलब मुझे खुशी मिलनी चाहिए उस चीज़ से। तो मैं फ्रैंकली वही करती हूँ जो चीज़ मुझे खुशी देती है। तो और मुझे हर चीज़ नई नई चीज़ें सीखना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी लकीली मेरे हस्बैंड दिल्ली में पोस्टेड है, मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि अरे घर में बैठ के क्या तो मैंने भी नेल आर्ट और ये सब उनकी क्लासेस शुरू कर दी हैं मैंने। अच्छा, वेरी गुड। तो वो है माइक्रो ब्लेडिंग और भी कुछ भी ब्यूटी रिलेटेड यू नो कोर्सेज मैंने शुरू करे हैं जी। तो मैं सोच रही हूँ अब पुणे जाके मैं वहाँ पे खोलूँगी और बच्चों को सिखाऊंगी। आई एम श्योर कि उनको अर्न करने में वो हेल्प करेगा। जी, तो, जी, जी। तो मीन्स क्रिएटिविटी वाले फील्ड से आप हमेशा जुड़ी रही, इंस्पायर भी करता रहा वो आपको exactly. और आप उससे जुड़े भी रहे। तो जैसे आपकी जो जर्नी शुरू हुई एजुकेशन से जी। और पहले आप टीचिंग आपने की, फिर आप प्रिंसिपल रहे, तो इसी में आपने आगे परस्यू करने का नहीं सोचा? हाँ नहीं सोचा था, पर मैंने आपको जैसा बोला कि मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा सा मैं थोड़ा बहुत लाइवली पर्सन हूँ और मैंने हैपनिंग फील्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली हैपनिंग होना चाहिए। मुझे जैसे डांस म्यूजिक ये सब पसंद है, मुझे ड्रेसिंग अच्छा लगता है, आई मीन हर तरह के कपड़े पहनना पसंद है मुझे। और एज ए प्रिंसिपल वो रहता है कि भाई आप मतलब जो मैंने अभी मेंटलिटी देखी है लोगों की, उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ और ही रहती है। तो मैं नहीं चाहती थी कि वो इमेज सिर्फ उस इमेज में बंध के रहना नहीं चाहती, बंध के रहना मैं एकदम नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने फिर कंटिन्यू भी मैंने बताया आपको, मे बी शायद अगर वो फैमिली प्रॉब्लम अगर ना होती, जैसे मेरी मॉम को एक्चुअली कैंसर हो गया था तो आई हैड टू लीव एंड गो टू कैलकाटा बिकॉज एज ए प्रिंसिपल इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती नहीं हैं। तो वो एक फेज था। वो आने के बाद मैं बच्चों ने बोला वही कि आप कब तक करोगे, जस्ट एंजॉय, यू डू व्हाट यू वांट यू नो। तो इसलिए भी मे बी अगर वो फेज ना होता तो शायद मैं वो एज ए प्रिंसिपल करती रहती और मैं कंटिन्यूएशन में ही रहती शायद। तभी कहते हैं दोस्तों कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो भी हो, सच में मैं तो ये चीज़ तो मैं बहुत मानती हूँ, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें ये लगे कि ये क्या हो गया, हम कैसे इस फील्ड से उस फील्ड में चले गए, एग्जैक्टली, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो बेनिफिशियल होता है कहीं ना कहीं। वो कहते हैं ना कि हमें गॉड पे विश्वास रखना चाहिए। वो आपके लिए जो करते हैं ना उनसे अच्छा तो आपके लिए कोई सोच ही नहीं सकता। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपने जैसे बताया कि फैमिली सपोर्ट आपके साथ रही। हाँ, फैमिली सपोर्ट तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सभी मुझे सपोर्ट करते हैं। तो वो क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें ब्यूटी पेजेंट्स में या फैशन शोज में आपको आउट ऑफ स्टेशन भी जाना होता होगा, अलग अलग स्टेशंस पे भी जाना होता होगा। तो वो बहुत जरूरी है कि एज ए मैरिड लेडी तो बहुत ज्यादा वो जरूरी हो जाता है कि सबका सपोर्ट रहे यू नो, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप पूरी फैमिली को टेक केयर करेंगे, बच्चों को टेक केयर करेंगे, हस्बैंड को टेक केयर करेंगे, और उसके बाद भी इतने ऑक्यूपाई होने के बाद भी अपने लिए टाइम निकालना, अपने इन हॉबीज के लिए, शौक के लिए, बहुत बड़ी वो बहुत बड़ी चीज है। जी। तो इसके अंदर जैसे आपने बताया कि कई जगह पे आप जाते हैं फैशन शोज में, और
तो उसमें आपकी क्या अचीवमेंट्स रही, क्या अवार्ड्स, फैसिलिटेशन, क्या कुछ रहा आपका, रिकॉग्निशन क्या रहा, वो प्लीज़ बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। मुझे एपिक एंड सहारा वालों ने अवार्ड दिया जी। मैंने उसके लिए वो आवाज़ो अंदाज था, उसमें मैंने एंकरिंग की थी, एक सीरियल आया था इस पर। और उसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी मंच है, वहाँ से भी मुझे अवार्ड मिला। तो ऐसे और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कि कितने टाइम से हैं रजनी आप इस फील्ड में? मैं 2017 में मैंने पेजेंट विन किया था। तो 2017 से मैं इस फील्ड में हूँ। ठीक। तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ कंटेस्टेंट और एज अ जूरी मेंबर? कि एक आपका एक्सपीरियंस वो होता है कि जब आप सामने स्टेज पे होते हैं, और एक एक्सपीरियंस ये कि जब आप स्टेज से इस तरफ होते हैं, जब आप लोगों को जज करते हैं, और एक तरफ पैनल आपको जज करता है। तो इन दोनों में कैसे? दोनों की अपनी अपनी लर्निंग है। जब आप ऐसे मतलब है ना कंटेस्टेंट रहते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैंने वाकई बहुत सीखा है और आपके अंदर चेंजेस बहुत आ जाते हैं। जी जी। तो मुझे तो लगता है हर किसी को एक बार जरूर करना चाहिए। अच्छा, बिकॉज आपके अंदर ओवरऑल चेंज आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप चार लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो बहुत ज़रूरी है वो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस का आना बहुत ज़रूरी है। और लेडी में एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, फिर वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। बस वही कमी रहती है। बाकी भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ एबिलिटीज़, खासियत, गुण तो दे के ही भेजा है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी में कोई गुण ना हो। बस अपने गुणों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। गुणों को पहचानना और उनको हाईलाइट करना, एग्जैक्टली उन पे काम करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो कुछ बनने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो एक हमारे लिए लर्निंग है, मेहनत है आपकी, ऑल टुगेदर नया एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली नया एक्सपीरियंस है। और जो आप चाहते हो आप वो कर रहे हो, एक वो खुशी अलग जब अपन अपनी जब हॉबीज को, अपने शौक को जब आप परस्यू करते हैं, तो मेरे ख्याल में उसके अंदर एक अलग तरह की खुशी होती है। चाहे आप 20 आवर्स लगातार आप काम कर रहे हैं, बट फिर भी कहीं आपको थकान नहीं लगती। एग्जैक्टली। चाहे आपको मूव करना पड़ता है, चाहे आप कि एक के बाद एक फ्लाइट है, आप फ्लाइट से गए, आपने वहाँ अटेंड किया, फिर आप वापस आ रहे हैं, बट उसके अंदर भी एक अपनी खुद की खुशी पनिशमेंट नहीं लगती है। हाँ, बिकॉज आप अपने लिए कर रहे हो ना, तो वो एक खुशी रहती है। अपनी मर्जी से जो काम होते तो खुशी होती है उसमें। और एज अ जूरी मेंबर सामने कंटेस्टेंट को जज करना, एग्जैक्टली वो मतलब उसमें कंटेस्टेंट क्या रहता है, सभी अच्छे रहते हैं। हर किसी की, जैसे मैंने बोला, हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, फिर भी आपको तीन चार जो कंटेस्टेंट है वो सेलेक्ट करने पड़ते हैं। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ ना। वो कोई आपसे एक तो अच्छा रहता ही है, ऐसा रहता है। अदरवाइज वेरी गुड डिफिकल्टी होती है, बट वन हैज टू डू इट ना। बिल्कुल ठीक बात है। बट पेजेंट में ये बड़ा अच्छा है, हर किसी को ऐसे तो मिल ही जाता है। आई मीन लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा भी वी ट्राई टू गिव ना बेस्ट स्माइल कंटिन्यूअस। जी। अलग अलग पर्सनैलिटीज, हेयर एंड स्माइल वगैरह अलग अलग हम उनको अवार्ड्स एंड क्राउन दे देते हैं, शैशन क्राउन एंड ऑल। तो ऐसा नहीं है कि कोई खाली हाथ जाता है, सब खुश होके जाते हैं। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि जिसने भी पार्टिसिपेट किया वो कुछ ना कुछ एक अच्छी मेमोरीज के साथ राइट वापस जाते हैं। और आजकल तो हमने देखा है कि जैसे पहले मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड होता था, तो अब तो ये मिसेज इंडिया, मिसेज वर्ल्ड ये भी होने लगा है। तो उसमें जो मैरिड विमेन्स हैं वो भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने का, अपने अपीयरेंस के ऊपर ध्यान देने का, वो भी बल्कि आपको मौका मिलता है। वो भी मौका मिलता है। यू आर वेरी राइट। वो है, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि बहुत चेंज आता है लेडी में। उसको भी लगता है कि भाई शी ऑल्सो शुड लुक। वरना क्या है कि घर के कामों में आप इतने बिजी रहते हो कि अपने आप को इग्नोर करते हो आप, है ना। तो बाहर जाते हो, आप चार लोगों से देखते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती है, तो आपके अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। आप अपने आप को लुक आफ्टर करने लग जाते हो, जिम जाते हो, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती है, आपका मेकअप सारा कुछ चेंज हो जाता है। आपमें ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। इंटरनल एंड फिजिकल, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों है। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि फैमिली को टेक केयर करना, उसके बाद अपने जो ये शौक है इनको परस्यू करना, तो कैसे रूटीन को आप कैसे मैनेज करते हैं इन सब में? बहुत ज्यादा टाइड अप हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा टाइड अप नहीं, हम अकॉर्डिंगली ही अभी सिंस मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे उतनी ज़्यादा परेशानी फ्रैंकली नहीं होती है,
क्योंकि वो अपना ध्यान रख लेते हैं, तो मुझे बेसिकली कुकिंग पार्ट देखना पड़ता है, घर का क्लीनिंग वगैरह बस। तो पर कुकिंग का शौक है आपको? कुकिंग का शौक बहुत ज़्यादा नहीं है बस मतलब का बना लेती हूँ। जी जी, जी। अभी तो एज थोड़ा कम हो गया है। पहले मैं बहुत ज़्यादा करती थी, अभी थोड़ा कम कर लिया है और बच्चों को भी है ना, उनको भी बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। अब घर में भी बना दिया और उसके बाद भी बाहर से आ रहा है, तो लगता है कि यार रहने दो, बाहर से मंगा लो। ठीक बात है। और जैसे पिछले 1.5-2 सालों से जो टाइम चेंज हुआ है ड्यू टू पैंडेमिक, कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है, स्टडी फ्रॉम होम शुरू हो गया है, तो उससे लाइफ में क्या चेंजेस आए, उससे क्या फर्क पड़ा? फ्रैंकली हमें तो मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। बच्चे, मेरी बेटी जैसे जॉब करती है तो वो भी घर पे है, सब लोग घर पे हैं, तो हम बड़ी मस्ती करते हैं। फैमिली टाइम खूब अच्छा मिला है, लूडो खेलना, कार्ड्स खेलना, बैठ के गप्पे मारना, म्यूजिक सुनना, मतलब बहुत इंजॉय किया हमने। हमने ये फेस बहुत, इनफैक्ट फ्रेंड्स के साथ जो पहले हम बाहर पार्टियां करते थे, अब घर में करने लगे। जी, जी, जी। तो फ्रेंड्स को घर पे ही बुला लेते थे। फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है इस बीच में ना। बहुत अच्छी बात है। कई लोग होते हैं कि वो सभी जब एक साथ घर पे रहते हैं तो उनके बीच में जो खिंचाव है, जो तनाव है, टेंशन है, वो बढ़ती है। आई डोंट नो, बट हमने तो बहुत एंजॉय किया। नहीं, बस वही है ना, बिहेव, एटीट्यूड, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको एक पॉजिटिव चीज मान के चलते हैं कि चलो ये टाइम हमें मिला है, हाँ एग्जैक्टली काम करने का भी मिलजुल के। वैसे बच्चे तो इतनी हेल्प कर नहीं पाते थे, बट फिर भी ये सोच के करते थे कि चलो जिम नहीं जा रहे हैं तो यहीं पे एक्सरसाइज हो रही है, झाड़ू पोछा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बात है। और कईयों को तो आदत ही हो गई, बाद में मेड्स को काम नहीं मिल रहा था। काफी हस्बैंड ट्रेंड हो गए इस चक्कर में चाहे वो खाना बनाने में हो, क्लीनिंग में हो। मेरे हस्बैंड वो थे नहीं, सारा मुझे करना पड़ता था। उनकी पोस्टिंग दूसरी सिटी में हो गई। हाँ। तो आपने बच्चों को ट्रेन कर दिया आपने? हाँ, बच्चों को ट्रेन कर दिया। मैंने बोला कि भाई पहले 1-2 महीने तो मैं करती रही, फिर मुझे लगा कि भाई इनको भी थोड़ा करना चाहिए। मैंने बोला देखो भाई, सैटरडे संडे तो मैं कुछ नहीं करने वाली, अब तुम दोनों का एक दिन तुम करो, एक दिन तुम करो। फिर दोनों मिल के ही बोलती, नहीं अकेले तो नहीं होगा, मिल के हो जाएगा। फिर दोनों ने मिल के बनाया। चलिए, अच्छी बात है कि बच्चे भी, पर वो भी उनकी बॉन्डिंग देखने वाली थी। हाँ, जो किचन में इतना मतलब खिलखिलाना, हंसना, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए उस चीज के। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो वो भी अच्छा है, मतलब बॉन्डिंग के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में रहना। नहीं तो हम करते ही नहीं ना, कहाँ जाके बनाते। क्या होता है कि घर में रहकर भी, एक छत के नीचे, ड्राइंग रूम में रहकर भी, कोई लैपटॉप पे है, कोई मोबाइल में है, कोई टीवी देख रहा है। सो दिस वाज द बेस्ट थिंग ना, कि आप जब काम कर रहे हो साथ में, तब तो मोबाइल हटाना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो वो अपने कमरे में बैठे होते थे। ठीक बात है। अच्छा, अब आते हैं आपके एक और शौक जो आपने अब फिर से जगा लिया है, वो है आपके नेल आर्ट का। yes. तो ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अभी आप खुद सीख रहे हैं या आप सिखा रहे हैं, किस फेज में हैं? नहीं, अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ, क्योंकि नेल आर्ट का भी काफी फैशन है और लेडीज को तो बहुत ही शौक रहता है इन सब चीजों का। नेल आर्ट है, हाँ, नेल आर्ट है, हेयर डू है, हेयर एक्सटेंशंस, माइक्रो ब्लेडिंग, बहुत सारी नई चीजें अभी आई हैं इस फील्ड में। तो मैं वो सारी चीजें सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे मौका मिला क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में आई हूँ अभी हस्बैंड के पास, तो मैंने सोचा ये टाइम यूटिलाइज कर लूँ, फिर पुणे जाके अपना स्टूडियो खोल सकती हूँ और कुछ लोगों को सिखा भी सकती हूँ। तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना लोगों को। तो अपना शौक भी और साथ में उससे उससे अर्निंग भी, राइट। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर मुझे चैरिटी करनी है तो फिर खुद के पास भी पैसे होने चाहिए। ठीक बात है। तो नेल आर्ट में कैसे, क्या चीजें वो सिखाते हैं आपको, कैसे? बेसिकली वही आजकल नेल आपके जैसे लोगों की नेल्स, बहुत सारी लेडीज होती हैं जो छोटे नेल्स होते हैं, कईयों को नेल बाइटिंग की जो आदत होती है, तो वो उनके नेल्स बहुत छोटे रहते हैं। तो वो हमारा उसमें रहता है कि हम आपको जितनी भी साइज चाहिए ना, उतने बड़े नेल्स हो जाते हैं। अच्छा। आपको इतने बड़े चाहिए, इतने बड़े चाहिए, इतने बड़े चाहिए, और उसके ऊपर फिर डिजाइनिंग होती है, बहुत सारी डिजाइनिंग है। आप स्टोन्स वगैरह जो होते हैं, पर्ल्स वगैरह, वो सब भी लगा सकते हो, लेडीज वो भी लगाती है। हाँ, उसमें रोज बनाते हैं, आई मीन लाइक एंड नंबर ऑफ। आप पेंटिंग भी कर सकते हो, तो ब्रश आर्ट भी होता है उसमें, मार्बल आर्ट भी। यस, आप ब्रश से भी फ्लावर्स बनाते हो, और दूसरे लाइक उसमें एक्रिलिक एक होता है,
3D आर्ट बोलते हैं वो। ओके 3D 4D 5D 6D, मतलब उतनी ही बड़ी बड़ी चीजें होती जाएंगी। द पीपल आर यूजिंग दैट, यू नो। फिंगर्स खत्म हो जाएंगे लेकिन ये डीज खत्म नहीं होंगे। नहीं खत्म होंगे। आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड यार, 3D 4D 5D 6D 7D तक है। बताइए। तो वो उसमें आई वॉज रियली अमेज कि भाई लोग लगाते भी हैं इतना बड़ा बड़ा फूल उसके ऊपर, यू नो। मैंने भी सीखा, पहले मैंने बोला यार लगाएगा कौन ये, पर मैंने कहा नहीं सीखना है तो भी अब तो करना ही पड़ेगा। बट बहुत सुंदर बहुत लगता है। मैंने कहा इसका कुछ और भी बना सकते हैं हम। अब आपका दिमाग उस चीज में अब फिर चलने लगा। हाँ, कि अब इसको और ज्यादा कैसे, क्रिएटिविटी ना उसमें, दिस इज समथिंग लाइक वेरी क्रिएटिव। आप कितना कुछ बना सकते हो उसमें। एंड आजकल तो एंड नंबर ऑफ वीडियोस भी है, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी आइडियाज़ आपको आ जाता है। लाइक फॉरेन कंट्री के, उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट दिस इज़ ऑल्सो लाइक आपका दिमाग चलने लग जाता है, जो आप घर में ऐसे आइडल बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो, तो दिस इज़ समथिंग यू सेड ना, क्रिएटिविटी, वो मुझे अच्छा लगता है, कुछ नया करना अच्छा लगता है। तो आई एम श्योर कि काफ़ी अच्छा करूँगी मैं इसमें, मुझे लग रहा है। डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, क्योंकि अब तक जो भी आपने चीज़ें की हैं, चाहे वो एकेडमिक में रहा हो या आपकी फैशन फील्ड में रहा हो, तो ये तो आपके मन का काम है, आपका शौक है। हाँ। तो डेफिनेटली आप इसमें करेंगे, और तभी आप इसमें गए हैं। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं था। हाँ, नहीं कोई नहीं, मुझे तो मतलब लोग बोल भी रहे थे, इनफैक्ट बच्चों ने बोला व्हाई यू वांट टू लर्न ऑल दिस, लाइक आपकी आंखों पे प्रेशर भी आएगा एंड ऑल, बिकॉज काफी टाइम लगाना पड़ता है। लाइक आपको मतलब 2.5 आपको करना पड़ता है। एग्जैक्टली। और किसी के हाथ पे कर रहे हो तो लगना भी नहीं चाहिए ना, लाइक व्हेन यू आर डूइंग इट, तो बट 2.5 आवर्स इजीली लग जाते हैं एक नेल के ऊपर। एक नेल नहीं, मतलब आई लाइक 10 फिंगर्स करने में। अरे बाप। वो भी प्रोफेशनल्स जो मतलब एकदम माहिर हो जाते हैं, बिगनर्स को तो और भी टाइम स्पीडली करते हैं। हाँ, बिकॉज परफेक्ट हो जाता है ना उनका हाथ, और जो बिगनर्स हैं उनको तो और भी टाइम लग जाता है। यस, बिकॉज पहली बार मैंने बेटी के ऊपर किया ना, तो बोलती मम्मा आप इसे पैसे ले लो लेकिन छोड़ दो। आपने एक्सपेरिमेंट भी किया? वैसे दे देती हूँ। बहुत टाइम लग रहा था, शी इज वर्किंग ना, तो उसका अपना ऑफिस का काम चल रहा होता है, बहुत सारी ईमेल्स बीच बीच में, क्योंकि सैटरडे संडेज जब पार्टी कर लेती है वो, तो काम पेंडिंग में, ईमेल्स पेंडिंग में हो जाते हैं उसके, तो वो भी सॉर्ट आउट कर रही थी, बोलती यार रहने दो। आपने उनका एक हाथ लेकर के और उसको ऑक्यूपाई कर लिया। वो एक हाथ से नहीं हो पाते कि दोनों हाथ से, फिर बोलती मैं नहीं लगे बड़े हो गए तो मैं कैसे करूंगी ना, आई हैव टू कट इट। मैंने कहा ठीक बात है, बट इट्स अ फन। हाँ, इट्स अ फन, बिल्कुल। आई एंजॉय। अब पता नहीं अब ये कितने दिन रहेगा, बट आई थिंक आई विल बी एबल टू परस्यू इट। नहीं, देखिए ऐसा है रजनी कि जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जो हर चीज में से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें निकालना चाहते हैं कि नहीं यार इसमें और कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है और कैसे इसको बेस्ट बनाया जा सकता है, तो उनके लिए एंडलेस स्कोप है। राइट, स्काई इज द लिमिट। बहुत इतना स्कोप है कि अब जैसे आपने ये चीजें सीखी, बट उसके अंदर खुद की आप क्रिएटिविटी लगा करके उसको बहुत ज्यादा आप नए आयाम, नए रूप दे सकते हैं आप उसको। ये सब चीजें। और जहाँ तक बात है आपके जो सोशल कॉज आप करते हैं, सोशल वेलफेयर से जुड़े हुए हैं, वो सब चीज़ें क्या हैं, उस चीज़ के अंदर आप कैसे किसी को बेनिफिट देते हैं? बेसिकली हम वी गो एंड डोनेट द थिंग्स, लोगों से इकट्ठा करके, यू नो, फ्रॉम द सोसाइटीज एंड ऑल, वी कलेक्ट एंड देन वी गो टू वी डोनेट, लाइक ओल्ड एज होम्स हैं, ऑर्फनेज वगैरह रहते हैं, बच्चों का है, या जो चौल वगैरह में या बस्तियों में जो बच्चे हैं उनको पेन पेंसिल वगैरह, वो सब स्टेशनरी जो उनको चाहिए होती है पढ़ाई के लिए। अभी जैसे पेंडेमिक के टाइम में फ़ोन, मोबाइल वगैरह किसी को, या लैपटॉप वगैरह जैसे चाहिए होता था, तो उसके लिए हम फंडिंग, पैसे इकट्ठे करके। और जैसे क्योंकि सब कुछ मार्केट वगैरह सब कुछ बंद था, exactly. तो कई लोग ऐसे हैं कि फूड वगैरह, एग्जैक्टली, हाँ, उसी बात पे आ रहा था कि फूड है, क्लोथिंग है कुछ, राइट, या सर्दियों में ब्लैंकेट्स हैं, ब्लैंकेट्स, यस, ब्लैंकेट्स भी, हाँ, वो सब तो वो, हाँ, यस, बच्चों के, और वो टॉयज वगैरह। तो हम ऐसे सोसाइटी में एक सेंटर पॉइंट पे बता देते हैं, लोग वहाँ आके डोनेट, मतलब जो भी है बॉक्स में डाला, उसके बाद हम सेग्रीगेट कर लेते हैं, मतलब लाइक बच्चों का, ओल्ड पीपल का, एंड टॉयज एंड ऑल, फिर अकॉर्डिंगली जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम उसको पहुँचा देते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम खुद अगर उस लेवल पर हैं कि हम किसी और की मदद कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, क्योंकि देयर आर सो मेनी नीडी पीपल्स कि जिनको बहुत ज़्यादा
सिर्फ और दो रोटी भी नसीब नहीं होती नहीं है, होती है, तो राइट। उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए। अब मुझे तो लगता है वो जो खुशी उसमें मिलती है ना, वो और किसी चीज से नहीं मिलती। जो पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, एक हैप्पीनेस होती है ना, बिल्कुल, वो और किसी चीज से किसी की हेल्प करके, किसी की मदद करके, किसी के चेहरे पर चेहरे स्माइल पे देख वो करके, खुशी देख के, हाँ, वो प्राइसलेस है, वो इतनी प्रेशियस है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो छोटी छोटी चीजों से वो खुश हो जाते हैं ना, जो आपके लिए मायने नहीं रखती इतनी। ठीक है, तो वो हमें पक्का करना चाहिए। मैं मतलब ज़्यादा मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मैं पैसे नहीं देती, बट हाँ मैं ईट्स वगैरह आसपास जो भी हैं, बिस्किट्स के पैकेट हैं या वेफर्स है, वो मैं खरीद के वो ये आपने बहुत अच्छी बात कही रजनी, क्योंकि जब हम किसी को मान लो हम पैसे वगैरह दे देते हैं, तो हो सकता है कि उसका यूज वो किसी नशीली चीज में करे या कुछ और उसका मिसयूज हो, पर जब आपने उसको खाने की चीज दे दी, और अगर उसको खाने की भूख है तो डेफिनेटली वो उसको खाएगा। एग्जैक्टली। या अपने बच्चों के लिए लेके जाएगा, या अपने मदर फादर के लिए लेके जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो खाने की चीज है तो खाने में ही काम आएगी, उसका कोई मिसयूज तो नहीं होगा। बस वो बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं मिसयूज ना, कि या फिर जो वो गैंग्स होते हैं बच्चों को प्रेशराइज करते हैं पैसे के लिए, किडनैप कर लिया और फिर उनको भीख मांगने के लिए रेड लाइट्स पर हम देखते हैं कि रेड लाइट्स पे वो बच्चों वाला जो आते हैं लोग बताते हैं कि वो उनको सेडेटिव दे के बच्चे सोए रहते हैं। वो हमने पढ़ा था, उस पे न्यूज़ में देखा था, दैट इज ट्रू, वी हैव सीन कि जो चौरस्ते पे जब कभी गाड़ियाँ रुकती है तो देखो ना, लेडीज बच्चे को लिए घूमती रहती हैं, है ना। बिल्कुल, तो इट इज़ अ ट्रू, बच्चा हमेशा आप देखोगे सो ही रहा होता है उनकी गोद में, तो इट्स ट्रू। इस तरह के वो होते हैं तो मन नहीं करता है उनको फिर पैसे देने। बट वो ये देखते हैं ना, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर देखते हैं कि हाँ, अगर बच्चा गोद में है तो उसके नाम पर, उसके दूध के नाम पर, खाने के नाम पर वो ये पैसे दे देंगे हमें, या तबीयत खराब है या ऐसे। बिल्कुल ठीक है। इसलिए तो मैं आसपास से चीजें खरीदती हूँ, जो भी खाने की मिल जाती है मुझे वो दे देती हूँ कि वो ले लो, पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं ठीक है, अल्टीमेटली अगर आपको पैसे से भी खाने की चीज खरीदनी है, हाँ, तो व्हाई नॉट कि आपको जब डायरेक्ट खाने की चीज मिल रही है तो जस्ट टेक इट एंड हैव इट। एग्जैक्टली। साथ में अब लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, स्पेशली लेडीज के लिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा जीना सीखो, है ना, बहुत ज़रूरी है। और अपनी खूबियों को पहचानो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप देखो आप क्या अच्छा कर सकते हो। हम हर कोई कुछ करना चाहता है डेफिनेटली, पर आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा कि अब कर क्या, अपने अंदर ही झांक के देखो कि आप क्या अच्छा क्या कर सकते हो। आपको जिस दिन वो पता लग गया, फिर आप उस पर आप मेहनत करो, और मेहनत का फल तो मिलता ही मिलता है, सूनर और लेटर, बट यू विल गेट द बेनिफिट। यू विल गेट द बेनिफिट, यस। बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। आप सोच लो भी करना है, अच्छा आपने पता कर लिया कि भाई मैं इस चीज़ में अच्छे हूँ, लेकिन अब वो जो अपने उस हुनर को निखारने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, उसके लिए एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, टाइम भी निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली, डेडिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, डेडिकेशन ज़रूरी है। आप मैरिड अगर है तो फिर फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए। जी बिल्कुल। तो और कैसे मनाना है किसी को, वो तो लेडीज जानती है। ठीक बात है ना? और साथ ही ये भी है कि जैसे आपने भी कहा कि मैरिज होने के बाद लेडीज अपना ध्यान रखना छोड़ देती हैं, तो मैरिज इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ यार, इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू, इट्स अ न्यू बिगिनिंग। कि आप उस रोल में भी कैसे अपने आप को परफेक्टली आप उसमें फिट करते हैं। नहीं, द रीज़न इज क्या होता है ना कि आप पहले आदत नहीं होती है ना काम करने की, घर संभालना और सारी चीज़ें देखना, तो वो सब करते करते फिर लेडी खुद को इग्नोर करने लगती है। इट्स नॉट दैट कि नहीं करना चाहती लेडीज़, भगवान ने बनाए ऐसे कि उनको तैयार होना, वो सब करना अच्छा लगता है, बट वो जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं ना एकदम से, तो वो अपने आप को इग्नोर करने लगती है, तो वो नहीं करना चाहिए। और बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी समझना चाहिए कि वो भी इंसान है, तो उसको भी समय देना चाहिए, है कि नहीं। उसका अपना टाइम भी थोड़ा होना चाहिए। सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पानी लेना या वो सब तो आप खुद कर सकते हैं, है ना। हर चीज़ के लिए उन्हीं को आवाज़ देना, वो ही ला करके आपको टेबल पे देंगे, बेड पे देंगे, तो फिर तो नहीं कर पाएगी लेडी। तो उस हिसाब से वैसे अभी काफी चेंज आ रहा है। जैसे हमारी जनरेशन के अभी आगे जो हमारे बच्चे होंगे उनको ये नहीं झेलना पड़ेगा। सच। और वैसे मेरे ख्याल में वर्क फ्रॉम होम ने ये चीज सिखाई भी है कि देखिए आप एक लाइफ, एक दिन आप ये जी के देखिए कि कैसे आपकी वाइफ है, मदर है, वो कैसे घर में सारा दिन काम में अपने आप को झोंक के रखती है।
है ना? हाँ, छोटी छोटी चीजें करने में पता लगता है उन्हें कि उनको लगता है अच्छा क्या है, रोटी बनाने में आटा गूंथा कर दिया तुमने, 2 रोटी बना दी, है ना? बोलने में बहुत आसान लगता है, जब आप एक आवाज दी, अरे चाय पिलाना। हाँ, हाँ। अरे जब करने जाओ तो पता लगता है कि भाई आपके 4 घंटे तो लग जाते हैं एक दाल चावल रोटी बना। सच में है ना? तो पैंडेमिक ने सबको बहुत सिखाया है, बहुत सिखाया है, नो डाउट। ये एक ऐसा अननेसेसरी या अनवांटेड प्रेशर था कि जिसको सभी को लेना पड़ा। अब उसमें ना मेड्स थी, ना कोई और हेल्पिंग हैंड था। अगर हेल्प करना है तो परिवार वालों ने ही करना है, परिवार वालों को ही करना है। बट ठीक है, उसमें आप लोगों ने सबके बीच में बॉन्डिंग इतनी हुई, आपने बहुत बहुत कुछ सीखा, सबने एक दूसरे की वैल्यू करना सीख गए, सबकी कितनी इम्पोर्टेंस है ना घर में, चाहे फादर हो, मदर हो, बच्चे हैं, है ना? बिल्कुल। इसीलिए हमारी कंट्री स्ट्रांग है ना, फैमिली वैल्यूज हैं, बॉन्डिंग्स हैं, है ना? बिल्कुल। रिसेंटली मुझे ब्यूरो चीफ बनाया गया है पुणे रीजन का समाचार निर्देश की तरफ से, जो कि 4 स्टेट्स में उनके न्यूज़पेपर जाते हैं। चलिए रजनी, आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमने बड़े शॉर्ट नोटिस पर आपको कॉल किया और फिर भी आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, माय प्लेजर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब सारी चीज़ें शेयर करके। जी, हम तो खुद चाहते हैं कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो भी अगर अपनी पूरी जर्नी हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, देखिए कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको मिलती है। एग्जैक्टली। और दूसरों को भी एस्पायर करते हैं आप। हाँ। तो वो हम चाहते हैं कि वो भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारी ईमेल आईडी पर अपनी प्रोफाइल भेज सकते हैं, gupta.lokesh18@gmail.com, और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और उसके बाद में आपकी पूरी प्रोफाइल को देख करके अगर पॉसिबल हो तो डेफिनेटली you may be guest on our show. So once again, thank you so much. Thanks for coming, Rajni. Thanks a lot. My pleasure. Nice. Thank you so much. Thank you.